नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी, महीने की मासिक कथाएं लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर के आए हैं। इससे पहले आप आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु हरि की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे, आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए, आज की कथा है वैशाख मास के अध्याय 11 की कथा है। वैशाख मास के अध्याय 11 की कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। और आज भी कथा हम पद्म पुराण के 5वें खंड के अध्याय 150वें अध्याय से कथा का प्रसंग रहेगा। और कथा का प्रसंग रहेगा गंगा की महिमा। श्री विष्णु यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति आज का प्रसंग रहेगा। इस स्तुति को प्रारंभ करने से पहले, इस प्रसंग को प्रारंभ करने के लिए से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें और जिससे नोटिफिकेशन सबसे आप पहले मिले। और इस कथा को, ये मार्मिक कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, जिससे आप भी पुण्य की भागीदार बने, पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। महादेव जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गंगा जी के माध्यम का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नारद, श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी पाप की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। नर्मदा, सरयू, बेत्रवती, बेतवा यानी तापी, पयोषणी यानी मंदाकिनी, चंद्रा, बेपासा यानी व्यास, कर्मनाशिनी, पुष्या, पूर्णा, दीपा, विदीपा तथा सूर्य तनया यानी यमुना। सूर्य तनया यमुना, इसमें स्नान करने से जो मनुष्य जो भी पुण्य होता है वह सब पुण्य गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान देते हैं, दान करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। सहस्र गोदान और 100 अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्र वृषभ दान से जिस अक्षय की प्राप्ति होती है, वह गंगा जी के दर्शन से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। वह गंगा नदी महान पुण्यदायिनी और विशेषतः ब्रह्म हत्यारों के लिए परम पावन है। और वे नरक में पड़ने वालों हों तो जो गंगा जी उनके पाप हर लेती है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते हैं। और ये गंगा माता का संसार में सदा पवित्र मानी गई है। इनका स्वरूप परम कल्याणमय माता जाह्नवी का स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मोक्ष का भागीदार होता है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान विष्णु तथा गंगा, यमुना आदि नदियों का किस प्रकार स्तवन करना चाहिए, यह बताया गया है कि त्वद्वार्तां प्रियतो ब्रवीम यदहं शास्तो स्तुते प्रभो
यद्भुजे तं सन्निवेदन अथो यद्ध्यामि चित्सा प्रियेता यच्छ्रान्त स्वपिं त्वदण्डघ्रयुगले दण्ड प्रमाणोऽस्तु मे स्वामिनी यच्च करोमि तेन भगवान विश्वेश्वर प्रीयता। हे प्रभु, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ भी चर्चा करता हूँ वही आपके लिए स्तुति हो, जो कुछ भोजन करता हूँ वह आपके लिए नैवेद्य का काम दे, जो चलता फिरता हूँ वही आपकी सेवा टहल समझी जाए, जो थक कर सो जाता हूँ वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम तथा और स्वामिनी में आपको कुछ करता हूँ उसके लिए आप जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न हो। दृष्टेन वेदन्तेनानि दृष्टेन वंदिते नापिस स्पेष्टेन घृतेन च नारायेन विमुच्यते तदेतत यामुन्नम जलम। जिसके दर्शन, बंधन, स्पर्श और धारण करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं वही यह यमुना जी का जल है। ताब्द ब्रह्मति भुवने मनुजा भवोत्थ दारिद्र्य रोग मरण व्यान से विभूता यावज्जलं महानदी नील नीलम पश्यन्ति नोददित मूर्धस्व सूर्यपुत्रे। सूर्यपुत्री महानदी यमुना जी मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुखों से पीड़ित होकर के अभी तक संसार में भटकते रहते हैं जब तक वे नीलमणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने इस मस्तक पर नहीं चढ़ाते। यत् संस्मृति सपदि कृतन्ते दुष्कृतो घम पापावलिं जयति यो जन्म लज्जतोऽपि अन्नाम जगत दुरचरित पुनाति दृष्ट्या हि सापथि द्रसोर्विवा ताद गंगा। जिनकी स्मृति पाप राशि का तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह का परास्त करती है, जिनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है, वह गंगा जी आज सौभाग्यवश से मेरे दृष्टिपथ में आएगी। आलोकोत्कंठतेन प्रमोदित मनुषावर्त्म यस्या प्रयातम यदस्मनि कृत्यमेतामथं प्रथम कृति जिज्ञवान स्वर्ग सिंधुम स्नानं संध्या निवापम सूर्यजनमपि श्राद्धवे प्रास्नाद सर्व संपूर्ण वेदं भवति भगवतः प्रीतिदम नात्र चित्रम। मनुष्य दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रसन्न चित्त होकर के जिसके पथ का अनुसरण करता है, जिसके समस्त शास्त्रविद कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, उन गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पहले स्वर्ग के रूप में उत्पन्न किया था। उनके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, तल पर देव पूजा, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि द्रवीभूतम परम ब्रह्मा परमानंददायिनी अर्घ ग्रहण में गंगे पापम हर नमोस्तुते। परमानंद प्रदान करने वाली गंगा जी, आप जल रूप अवतीर्ण साक्षात परम ब्रह्म है, आपको नमस्कार। आप मेरा दिया हुआ अर्घ ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। साक्षात धर्म द्रवो
मुरमुच्चरणाम्भोज पीयूष सारम दुख स्वाध्ये चरित्रम सुर दनुजनुतः स्वर्ग सोपान मार्गम सर्वोहार वार प्रवर गुणगणं भासिया संवहन्ति तस्यै भागीरथी श्रीमती मुदित मना देवी कुर्वे नमस्ते। श्रीमती भागीरथी देवी जो जल रूप परिणत साक्षात धर्म की राशि भगवान विष्णु के चरण बिंदुओं से प्रकट हुई साधु का सुधा का सार है, दुख रूपी समुद्र से पार होने वाले के लिए जहाज है और स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी है, जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पाप का संहार करने वाला उत्तम गुण समूह से युक्त है और शोभा संपन्न है। ऐसे जल को आप धारण करती हैं, मैं प्रसन्नचित्त होकर के आपको नमस्कार करता हूँ। स्वः सिंधो दुरिताभ्यमग्न जनतांस तारणे प्रोलसत कल्लोलामल कांतिनासित मस्तो में जगत पावनी गंगे देवी पुनीह दोष्ट कृत भय क्रांत कृपा भाजनम मातम शरणागतम शरदे रक्षाधसोभीसितम। स्वर्गलोक की नदी भगवती गंगे आप पाप के समुद्र से डूबी हुई जनता को तारने वाली है। अपनी उठती हुई शोभायुक्त लहरों की निर्मल कांति से पाप रूपी अंधकार राशि का नाश करती हैं तथा जगत को पवित्र करने वाले हैं। मैं पाप के भय से ग्रस्त और मैं आपका कृपा भाजन हूँ। शरणदायिनी माता आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे भयभीत की रक्षा कीजिए, भयभीत की रक्षा कीजिए। ये मेरे चित्त ओ मेरे मित्र, तुम नरक के भय से त्रस्त होकर के कांप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें यह सोचकर के भय हो रहा है कि पाप रूपी मनुष्य नरक से श्रुति का कथन है? सके इसके लिए भय न करो। मेरी क्या गति होगी यह बताता हूँ, सुनो। यदि मुझे आप पाप के पहाड़ से भी टक्कर लेने वाली भगवती गंगा प्राप्त हो नहीं मैं तो तुम्हें नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं है? जिस गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्ग लोक के निवास तथा प्रशंसा के आनंद को अनुभूति का कारण बताया गया है, वहां किसी को स्नान करते देख स्वर्गलोक की देवियां एक नूतन देवता तथा इंद्र के मिलने की संभावना से बहुत प्रसन्न होती हैं। जलपुत्री गंगे को जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते हुए पहले के पापी होने पर भी निश्चय देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय में वेद प्रमाण है। इस विषय में वेद प्रमाण है। बुद्धे सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहे। सखे तुम्हारा भी कल्याण हो। चढ़ो तुम भी इसी प्रकार योग पद पर स्थित रहो और नेत्रों में तुम दोनों ही उत्तम दृष्टि से संपन्न हो। वाणी तुम प्राणों की प्रिय हो और प्रकट उत्तम गुणों से युक्त। शरीर तुम्हारी प्राण शक्ति का पोषण हो, क्योंकि तुम लोगों के साथ आज अतुलित सुख प्रदान करने वाले तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदियों का आभूषण के रूप में धारण करने वाले तीर्थराज प्रयाग सर्वेश्वर मुझ पर अनुग्रह करो। मुझे ऊंचे उठाओ और तथा मेरे अंतकरण के 10 प्रकार के अविद्या अंधकार को अपने तेज से नष्ट कर दो। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि देवता और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान ऋषि महर्षि भी जिसके
श्वेत कृष्ण जल से सुशोभित तट का सेवन करते हैं, उस तीर्थयात्र प्रयाग की जय हो। जहां आई हुई गंगा, कालिंदी, नंदिनी, यमुना का संगम पाकर के मनुष्यों के आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों ताप का नाश करती है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। श्यामो बट श्याम गुणम ब्रवणोति स्वच्छया श्यामलया जनानां श्यामं श्रम कतन्ति यत्र दुष्ट सतीर्थराजो जयति प्रयाग। जहां श्यामल वट उज्ज्वल गुण धारण करता है तथा दर्शन करने से उसकी श्यामल छाया से सब मनुष्य के जन्म मरण रूप श्रम का नाश हो जाता है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जय हो। ब्रह्मोदय अपलात्मकृति विहाय भजन्ति पुण्यात्मक भागधेयम् यत्रोज्झता दंडधर स्वदंड सतीर्थराजो यति प्रयाग। ब्रह्मादि देवता भी अपना काम छोड़कर के जिस पुण्यमय सौभाग्य से युक्त तीर्थ को सेवन करते हैं तथा जहां दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जय हो। देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवसी प्रतिदिन जिसके सेवन के लिए स्वर्ग और सर्वोत्तम भूमंडल का त्याग प्राप्त करते हैं, तीर्थ प्रयाग आपकी जय हो। प्रयाग अपने नाम के प्रताप से समस्त पाप का नाश कर डालता है। यह प्रसिद्ध वार्ता संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई है, जिसके सुयश से सारी त्रिलोकी आच्छादित है, और तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहां दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलिल से सुशोभित दो श्रेष्ठ सरताएं यमुना और गंगा चैवर की मनोहर कांति धारण कर रही हैं, और आदि तट यानी अक्षयवट छत्र के समान सुशोभित होता है, उस तीर्थ प्रयाग की जय हो। सरस्वती, यमुना और गंगा ये तीनों नदियां जहां डुबकी लगाने मात्र से मनुष्यों को त्रिवेणी संगम के संपर्क में अक्षत याग फल को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचा देती है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। मैं प्रयाग में जाऊंगा इन सुंदर बातों में ही कितने ही लोगों के करोड़ों जन्म बीत गए और प्रयाग की यात्रा सुलभ नहीं होती। कुछ लोग घर से चल तो देते हैं पर मार्ग में ही फंस जाते हैं, कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं होता है, वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे है। तथा क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रों का अतिथि हो सके। कलयुग में मनुष्य स्वर्ग को अच्छा होते हुए भी यज्ञ आदि करने में असमर्थ होने के कारण जप, स्तुति, स्तोत्र और पाठ कर आदि के द्वारा किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो, इस चिंता में आतुर होकर के उनको असंगति, अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि यज्ञ का फल कैसे मिले, इसकी भलीभांति आलोचना यज्ञ का फल कैसे मिले भलीभांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस तीर्थराज प्रयाग को ही सब प्रकार से अभीष्ट फलों का दाता बताया है। मया प्रमाद तुरप्तादि दोषतः संध्या विधिनो समुपासितो भूत चेदत्र संध्या चरतो प्रमादतः संध्यास्तु पूर्णाखिल जन्मोपि में। यदि मैंने प्रमाद और आतुरता आदि दोषों के कारण भली भांति संध्योपासना नहीं की है, तो यहाँ सावधान पूर्वक संध्या करने से मेरे संपूर्ण जन्म की संध्योपासना पूर्ण हो जाए। जो माघ मास में अपनी महिमा के विषय में अनंत भी गर्जना करता है, प्रेमी जनों के दूसरों के लिए भी अपना ध्यान
करके कीर्तन करने में जो बिना किसी की सहायता के निरंतर अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है, जिसकी धूली राशि शोभा से उत्पन्न और त्रिवेणी की स्वामी है, जिसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित तीर्थराज को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, हम लोगों में ने क्या कोई उत्तम तपस्या किया अथवा यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा किसी सुपात्र को नाना प्रकार की वस्तुओं का दान दिया है तथा देवताओं की पूजा की है, या किसी उत्तम तीर्थ का सेवन किया है अथवा ब्राह्मण वंश का पूजन आदि द्वारा सत्कार किया है, इससे भगवान सदाशिव ही कल्याणदायिनी राजधानी काशी हमें स्वयं प्राप्त हो गई। मेरे बड़े भाग्य थे जो अनेक जन्मों की पाप राशि का विध्वंस करने वाली संसार समुद्र के लिए नौका रूप सर्वाश्चर्यमयी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई। इससे जन्म लेने का फल मिल गया, मेरे कुल की शोभा बढ़ गई और मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई तथा मेरे संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गए। अधिक क्या कहूं, अब मैं सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याण की बातें कर देखता है, ऐसी जो किंवदंती है वह झूठी नहीं है। इसलिए मैंने इस क्षणभंगुर शरीर से भी काशी जैसी पुरी का प्राप्त कर लिया। काशीपुरी की दिव्य विभूमि में कितने उत्तम तीर्थ और लिंग हैं, जिसकी पूजन पूर्वक गणना और देवताओं के लिए असंभव है। यहाँ गुप्त और प्रकट रूप से जो पुरातन सिद्ध पीठे हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मनुष्यों, यदि श्रीमणिकर्णिका के जल में स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता है तो पूर्वकृत पापों से भय की क्या आवश्यकता है, अथवा किए हुए अगणित पुण्यों द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद से भी क्या लेना। विद्याभ्यास को लेकर के घमंड और मूर्खता के लिए खेद करने के लिए क्या लाभ है। धन की प्राप्ति होने वाले गर्व तथा निर्धनता के कारण होने वाले संताप से भी क्या प्रयोजन है। जो स्वल्प समृद्धि से युक्त होने पर भी निरामय, नाश रहित और सूक्ष्मता के द्वारा ही जो अपनी शक्तिशालिता सूचित कर रही है, अप्राप्य होने पर भी जो उत्साह युक्त बल तथा विशुद्ध अनुराग से प्राप्त होती है, मनोरथ की जो जहां तक पहुंच ही नहीं है, जो स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान गदाधर की नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई। कोई पुण्य पर्व आने पर जो गया, प्रयाग, यमुना और काशी आदि दुर्लभ तीर्थों में अनेकों आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे महान फलदायक भगवती शारदा का अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, उसी की विजय है। मैं इसे अपना पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजनों ने जो यहाँ आकर के पुण्योपार्जन किया है, उसका बल ही उसमें सहायक नहीं है तथा स्वजन वर्ग की अविचल शक्ति इसमें कारण नहीं है। इन तीर्थों में आने का श्राप ताप आदि क्या कर सकते हैं। जो श्राद्ध काल में दूसरे से स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, गया में स्थित उन साक्षात भगवान श्री गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गदाधर, यह आपका दास मक्खी, मच्छर, बाघ, चीते, कांटे, सर्प आदि लुटेरों से भरे हुए इस दुरस्त मार्ग को जो दूर से भी दूर पड़ता है, तय करके पहले यहाँ आया है और दीन वाणी में आपसे याचना करता है, भला आपके सिवा और किसके सामने यह हाथ फैलाए। भगवान, यह सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर के दर्शन के लिए उत्कंठित है। सर्वात्मन, आप
अपने दर्शन से तथा गया के किए जाने वाले श्राद्ध से देवता सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं, फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट से होकर के उदासीन भाव धारण कर रहे हो? वक्त की सर्वस्व देने वाले दयामय, क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली है? क्या यह कलयुग का प्रभाव है? अथवा देर लगाकर क्या आप मनुष्यों के लिए सत्य, शुद्ध भाव एवं धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? या इस दास की भगवत सेवा में कितनी रुचि है, इसका निरीक्षण कर रहे हो? गदाधर मया श्राद्धम यच्चीर्णं त्वत्प्रसादतः अनुजानी हमादेव गमनाय गृहं प्रति। गदाधर, आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान किया, इसे स्वीकार कीजिए और देव अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार यह देवताओं का स्रोत यानी एवं हि देवतानां च स्त्रोतं स्वर्गार्थदायकं श्राद्ध काले पठे नित्यं स्नान काले तु यः पठेत सर्वतीर्थ से स्नानं श्रवणात् पठनात् जपात् प्रयागस्य च गंगया यमुनायाः स्तुते दुर्जन श्रवणेन विनश्य दोषास्यैव तो कर्मजा। यानी इस स्त्रोत में स्वर्ग एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले जो मनुष्य श्राद्ध काल में प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है, उसे सब तीर्थों में स्नान के समान पुण्य होता है। इसके श्रवण और पाठ जब से उक्त फल की सिद्धि होती है। ब्रह्मन, प्रयाग, गंगा, यमुना की स्तुति का श्रवण करने से कर्मजन्य दोष नष्ट हो जाते हैं। तो आज की कथा बहुत ही विस्तार से हुई और यही कथा का विराम लगता है। मिलते हैं कल की कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय काशी।